Good morning, dear student. Today your topic workman compensation reserve. ठीक है. This reserve is created out of firm's profit to pay compensation to employees. At the time of change in profit sharing ratio, it is treated as follows. ठीक है. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कंपनी क्या करती है, अपनी प्रॉफिट में से, आउट ऑफ प्रॉफिट में से कंपनसेशन देती है. ठीक है. किसको देती है? जो भी वर्कमैन है, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं. ठीक है. तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस टाइम इसका ट्रीटमेंट हमें करना है, तो कैसे कराएंगे? ठीक है. तो फर्स्ट केस है, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ठीक है. मतलब कि जितना भी हमने रिज़र्व को WCR का बना कर रखा था, कोई भी क्लेम नहीं आया है. ठीक है. तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, वो सारा का सारा पैसा हम लोग फिर से पार्टनर्स को बांट देंगे. ठीक है. क्योंकि वो क्लेम का पैसा हम लोग क्या करते हैं, उसी में से हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करके अलग से रिज़र्व में पैसा रखते हैं. ठीक है. तो अगर वो पैसा कहीं यूज़ नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसको पार्टनर को बांट देते हैं. उस कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी क्लेम नहीं आया है इसके अगेंस्ट. ठीक है. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा. ठीक. मतलब वो पैसे को हम लोग फिर से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक, कर रहे हैं. तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी. दूसरी कंडीशन क्या है, if the claim for workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve. यहाँ पे कह रहा है कि अगर WCR का जो भी हमने पैसा अलग निकाल कर रखा है रिज़र्व का, उससे कम अगर क्लेम आता है, जैसे हमने 1 लाख रुपए निकाल कर रखा था लेकिन 80,000 रुपये का क्लेम आया है, तो 80,000 रुपये हम लोग क्लेम में दिखा देंगे और बाकी का जो 20,000 रुपये बच रहा है वो हम लोग पार्टनर्स को डिवाइड करके बांट देंगे. ठीक है. जैसे इसी एग्जांपल में यहाँ पे कह रहे हैं कि WCR रिज़र्व हमने रखा था 50,000 रुपये एंड लायबिलिटीज़ फॉर क्लेम इज़ 20,000. ठीक है. जो भी क्लेम आया है वो 20,000 रुपये का आया और हमने बचा के रखे थे रिज़र्व में 50,000 रुपये. इसका मतलब 30,000 रुपये हमारे पास WCR का बच रहा है. वो पैसा हम लोग क्या करेंगे, फिर से पार्टनर को उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है. तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक. तो 20,000 रुपये का क्लेम आया, 50,000 रुपये हमने निकाल के रखे थे, 20,000 का क्लेम आया, दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है, 30,000 रुपये. ये 30,000 रुपये हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी उनका रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग. ठीक. फिर यहाँ कह रहे हैं, इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मतलब कि जितना हमने रिज़र्व निकाल के रखा था उतना ही क्लेम आया है, तो कुछ पैसा नहीं बचा है, तो पार्टनर्स को कुछ हम लोग नहीं देंगे. उसकी एंट्री क्या बनेगी, WCR शॉर्टकट हम लोग इसको बोलते हैं, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. ठीक. जितना पैसा हमने निकाल कर रखा था पूरा का पूरा क्लेम आ गया, तो ये एंट्री हम लोग पास करेंगे. ठीक. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि कुछ पैसा बचा ही नहीं है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ WCR. जब क्लेम ज़्यादा आ जाएगा उस कंडीशन में एंट्री क्या करेंगे. ठीक है, ये देखना है. ठीक है. इसमें ये देखना है कि जब क्लेम ज़्यादा आ रहा है, जैसे आपने क्या रखा था, 50,000 रुपये लेके रखा था रिज़र्व पर, लेकिन 60,000 रुपये क्लेम आ गया, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपये से. उसके बाद एक अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये से. जितना डिफरेंस आया है ज़्यादा, दोनों को ऐड करेंगे तो वो दिखाएंगे टू प्रोविज़न फॉर WCR क्लेम 60,000 रुपये. ठीक.
और ये 10,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे, बाद में पार्टनर से हम लोग क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। जब रिकवर करेंगे तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक, तो ये कंडीशन है उस टाइम जब क्लेम WCR से ज़्यादा आ जाए। जब हमने पैसा रिज़र्व में रखा था उससे ज़्यादा क्लेम आ जाए तो ये